साथियों नमस्कार। तो आइए आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं फुल प्रैक्टिस सेट। संगीत के, मैथ के, जीके, रीजनिंग सभी सवाल इसमें रहेंगे। 150 प्रश्न रहेंगे लगभग। देखिए, पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, म्यूजिक से है। कुतब कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, ठीक है। करण के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, ठीक है जी। फास्ट देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सवाल है, 150 सवाल है। देखिए, वृत्ति कितने प्रकार की होती है? तो वृत्ति जो है आपका 3 प्रकार की होती है। देखिए, अगर षडज चौथी श्रुति पर स्थित है तो मृदु षडज का स्थान क्या होगा? तो तीसरा, ठीक है। वैदिक संगीत के सप्त स्वरों में से एक का नाम क्या है? तो क्रुष्ट, ठीक है जी, क्रुष्ट, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें देखिए, पंडित भातखंडे के अनुसार धैवत किस श्रुति पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर आ जाएगा 17 पर। देखिए, सामागान, सामगान का स्वर क्या है? तो उदात अनुदात स्वरित, आप जानते हैं। देखिए, विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप गायन से, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। पद से संबंधित एक गीति के प्रकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खंभाविता, ठीक है। सितार पर चिंकारी के तार कितने होते हैं? तो 2। देखिए, गदिगन बोल निम्न में से किस वाद्य का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पखावज, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 12 नंबर सवाल है, निम्न वाद्यों में से सुल्फाक ताल किस वाद्य की ताल है? बताइए, सुल्फाक ताल किस वाद्य की ताल है? तो पखावज की। देखिए, 7 स्वरों में से कितने स्वर प्रस्तार बन सकते हैं? तो 5030, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 14 नंबर सवाल है, विलंबित ख्याल के साथ संगति करने में निम्न में से किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो आप सही उत्तर बता दीजिए इसका, तिलवाड़ा ताल। 5 स्वर कितने स्वर प्रस्तार बन सकते हैं? तो इसका सही उत्तर जाएगा 120, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। झप ताल मूल रूप से किस वाद्य की ताल है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तबला का। देखिए, तबले की पुड़ी किस पशु की खाल से बनती है? तो बकरी के, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपके लिए है, राग और मेलोडी समानार्थक शब्द है। देखिए, तो ये बात सही है, ठीक है जी। अभ्यास करते समय कुल कितने स्वरों का उपयोग होता है? तो आप जानते हैं 12 स्वरों का, 5 विकृत और 7 शुद्ध, ठीक है जी। देखिए, ध्रुपद धमार के साथ कौन से वाद्य की संगति की जाती है? तो आप सही उत्तर बताइए इसका, तो सही उत्तर आ जाएगा पखावज, ठीक है। गंधार ग्राम में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? तो श्रुतियाँ तो 22 ही होती हैं। देखिए, चतुः सारणा में सारणा क्रिया कितनी बार की जाती है? तो इसका सही उत्तर बता दीजिए क्या होगा? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा जी? चतुः मतलब 4 बार की जाती है। कितना? तो 4 बार। देखिए, ध्रुपद शैली की गायकी के साथ संगत युक्त ताल कौन सी है? तो शिखर ताल, ठीक है जी। मध्यम ग्राम में कितनी श्रुतियाँ होती हैं? तो 22 ही श्रुतियाँ होती हैं। देखिए, सितार पर हाथ की सही मुद्रा इस प्रकार है। बताइए, सही मुद्रा किस प्रकार है? तो नाग फन जैसी आपको हाथ की आकृति बनाना होता है। प्रबंध मध्यकालीन रचना किस प्रकार का है? तो यह, देखिए, प्रबंध मध्यकालीन रचना का प्रकार है। मध्यकालीन में प्रबंध की रचना की गई, तो ये बात सही है, ठीक है जी। अगला सवाल पूछा जा रहा है, 5 सेवर्ट की श्रुतियों को कौन सी श्रुति कहा जाता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रमाण श्रुति। देखिए, चाटी और स्याही के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो लव कहते हैं, आप जानते हैं। देखिए, अगला सवाल देखिए, 29 नंबर, गोट और स्याही के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो गोट और स्याही के बीच के भाग को मैदान कहते हैं। 18 सेवर्ट की श्रुति कौन सी श्रुति कहते हैं? 18 सेवर्ट की श्रुति को क्या कहते हैं? तो उपमहती श्रुति, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, तानपुरे में तार की संख्या कितनी होती है? तो 4, आप जानते हैं। महिला तानपुरा और पुरुष तानपुरा जानते हैं। कौन सी शैली 4 ताल में गाई जाती है? तो ध्रुपद जो है 4 ताल में गाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ख्याल किस भाषा का शब्द है? तो ख्याल आप जानते हैं फारसी भाषा का शब्द है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, अलाप्ति क्या है? अलाप्ति क्या है? तो बताइए, अलाप्ति क्या है? तो ये है आपका अनिबद्ध गान, ठीक है जी। कोई ताल नहीं बजता इसमें। सितार का पहला तार किस स्वर से मिलते हैं? तो मध्यम से मिलते हैं, ठीक है जी। 4 नंबर सही उत्तर है। देखिए, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के आप बताइए कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के 10 भेद होते हैं, ठीक है जी। व्यंजन के 10 भेद होते हैं। राग, राग का रस से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या है ये बात, क्या है जी? तो घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ कुछ भी लेना देना नहीं है, गलत है, लेकिन आप राग और रस में घनिष्ठ संबंध है, ठीक है जी। ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्रह आप बताइए, ग्रह कितने प्रकार के होते हैं?
तो ग्रह कितने प्रकार के होते हैं जी? ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन सी बंदिश विस्तारशील रचना नहीं है? तो देखिए, विस्तारशील रचना नहीं है तो चक्रदार, ठीक है जी। विस्तारशील एक ही चक्र में घूमेगा, विस्तार नहीं करेगा, ठीक है। धूमकेतु तक धिलांग, धूमकेतु तक धिलांग, यह बोल मूल रूप से किस वाद्य का बोल है? तो आपको बताना है पखावज का है, ठीक है जी। फर्द क्या है? फर्द क्या है आप बताइए? तो एक तरह का गत है, ठीक है जी। एक तरह का गत को फर्द कहते हैं। देखिए, शब्द सूढ़ प्रबंधों में से एक है, बताइए क्या उत्तर हो जाएगा सही इसका? तो इसका सही उत्तर क्या होगा जी? बताइए। इसका सही उत्तर है कर्ण। शुद्ध सूढ़ क्या है? एक तरह का कर्ण है। देखिए, सितार के दूसरे तार को किसका तार कहा जाता है? तो जोड़ का तार, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, षडज ग्राम की मूर्छना बताइए। षडज ग्राम की मूर्छना कौन है? तो शुद्ध षडज, ठीक है जी। देखिए, परन मूल रूप से किस वाद्य से संबंधित है? तो परन आपको पखावज से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दावगांस, दावगांस का संबंध किससे है? दावगांस का संबंध किससे है जी? बताइए। तो सही उत्तर रह जाएगा वादन तकनीक से, ठीक है जी। 4 स्वर के कितने स्वर प्रस्तार बनते हैं? तो आपको सही उत्तर बताना है 24, ठीक है जी। सुल्फाक ताल का प्रयोग किस अंग की गायकी के साथ करते हैं? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो सुल्फाक ताल की जो है प्रयोग हम ध्रुपद में करते हैं, ठीक है। ध्रुपद में करते हैं। अगला सवाल देखिए, झप ताल का प्रयोग किस अंग की गायकी के साथ करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ख्याल के साथ, ठीक है। 6 स्वर से स्वर प्रस्तार कितने बनेंगे? तो 720। देखिए, अलाउद्दीन खां द्वारा निर्मित राग का नाम क्या है? तो हेम बिहाग, ठीक है जी, हेम बिहाग, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 51 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 52 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, देशकार राग की जाति बताइए। तो देशकार राग की जाति क्या होगा जी? तो आडव आडव, 5 आरोह में 5 अवरोह में। देखिए, प्रातःकालीन राग कौन सा है? तो आप जानते हैं विभास राग को प्रातःकाल में गाया जाता है। देखिए, ठुमरी किस राग में ज्यादातर गाई जाती है? तो राग पिल्लू में। अगला सवाल देख लीजिए, राग कामोद का वादी स्वर क्या है? तो राग कामोद का वादी स्वर आपका पंचम है। देखिए, चंद्रकांश राग का अंश स्वर क्या है, मतलब वादी स्वर क्या है? तो ये हो जाएगा आपका मध्यम, ठीक है। राग तोड़ी किस थाट का राग है? तो आपका राग तोड़ी जो है तोड़ी थाट का आश्रय राग है, ठीक है। तो तोरे गम में धावत मतलब ऋषभ, गंधार, मध्यम और धैवत आपका कोमल लगता है तोड़ी थाट में, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, क्या यह सच है कि कुछ राग बाध प्रधान होते हैं? आपको बताना है सच है क्या? तो हाँ, सही है। देखिए, किसी श्री राग किस थाट से उत्पन्न होता है? तो आपको सही उत्तर है पूर्वी थाट। तो पूर्वी थाट में पूरे पूरे मत मतलब इसमें ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र और धैवत कोमल लगता है, ठीक है जी। तो पूर्वी में, ठीक है। उस्ताद अली अकबर खां द्वारा निर्मित राग का नाम क्या है? तो हेम हिंडोल, ठीक है जी, हेम हिंडोल। अगला सवाल देख लीजिए, 61 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, तिलंग के अवरोह में कोमल गंधार लगने मात्र से कौन सा राग बन जाता है? तो बताइए आप। ये आपका राग जोग बन जाएगा, ठीक है जी। राग जोग कौन सी की जाति निम्न में से कौन सी है? तो ऑडोस ऑडोसाडो है, 5 आरोह में और 6 अवरोह में लगेगा, ठीक है। खम्बावती राग का गायन समय बता दीजिए। खम्बावती राग का गायन समय आपका है रात्रि का सेकंड पहर, रात्रि का दूसरा पहर, ठीक है जी। देखिए, कोमल ऋषभ असावरी का संवादी स्वर कौन सा है? कोमल ऋषभ असावरी का संवादी स्वर आपको गंधार है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, राग धनाश्री की जाति क्या है? राग धनाश्री की जाति आपको ऑडो संपूर्ण, 5 आरोह में, 5 आरोह में और 7 अवरोह में, ठीक है। बसंत मुखरी राग का गायन समय क्या होगा? बताइए। तो प्रातःकाल, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पंडित देबू चौधरी द्वारा निर्मित राग का नाम क्या है? बताना है आपको। पंडित देबू चौधरी द्वारा निर्मित राग का नाम क्या है? तो पलाश सारंग, ठीक है जी। राग कालिंगड़ा किस थाट से उत्पन्न है? तो भैरव थाट से, ठीक है। तो भैरव थाट में आप जानते हैं ऋषभ और धैवत कोमल लगता है, ठीक है। ये आपको देखना है। अब अगला सवाल देख लीजिए, 69 नंबर सवाल, मध्य रात्रि का राग इसमें से कौन है? तो मध्य रात्रि में आप कौन सा राग गाते हैं? आप बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? मध्य रात्रि में कौन सा राग गाते हैं? तो मध्य रात्रि में आप मालकौंस भी गा सकते हैं, ठीक है। देखिए, शुद्ध कल्याण राग की जाति क्या है? तो शुद्ध कल्याण राग की जाति आपको मिलेगी ऑडो संपूर्ण, 5 आरोह में और 7 अवरोह में, ठीक है। देखिए, भूपाली का प्रथम स्वर क्या है? भूपाली का प्रथम स्वर क्या है? तो भूपाली का प्रथम स्वर रे है, ठीक है, ऋषभ। देखिए, हमीर राग का गायन समय क्या है? हमीर राग का गायन समय आपको रात्रि का प्रथम पहर है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, दो मध्यम वाला राग इसमें से कौन सा है?
तो दो मध्यम का प्रयोग मारू बिहाग में किया जाता है, मारू बिहाग में, ठीक है। दुर्गा राग का आरोह क्या होगा, दुर्गा राग का आरोह बताइए। तो दुर्गा राग का आरोह सारे मपधसा, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, भीमपलासी का वादी स्वर क्या है, मध्यम होना चाहिए, मध्यम, और संवादी षडज है, ठीक है, बी का मासा। देखिए, पूर्या धनाश्री राग किस थाट से उत्पन्न है, तो पूर्वी थाट से। ऋषभ, मध्यम और धैवत ये विकृत स्वर लगते हैं इसमें, रे और ध कोमल और मध्यम तीव्र, ठीक है। प ध प ग ग प ग रे सा, यह मुख्यांक किस राग का है, किस राग का पकड़ है, तो राग विभास, ठीक है जी, राग विभास, ठीक है, याद रखिएगा, इसको बताना है कमेंट करके आपको कि क्या सही है। देखिए, गंगेश्वरी, गंगेश्वरी राग किस कलाकार द्वारा निर्मित है, गंगेश्वरी राग किस कलाकार द्वारा निर्मित है, तो पंडित रविशंकर, सितार वादक, इनका आत्मकथा है माई म्यूजिक माई लाइफ। देखिए, 79 नंबर सवाल है, 79 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, ग नी कोमल लगता है किसमें, तो काफी थाट में। तो किस राग में लगता है, तो काफी राग जो है काफी थाट से उत्पन्न है, उसमें गंधार और निषाद कोमल लगता है, ठीक है। देखिए, मालकोंस में कितने कोमल स्वर लगते हैं, तो मालकोंस में आपको 3 कोमल स्वर लगते हैं। मालकोस भैरवी थाट से उत्पन्न है, भैरवी थाट से, और इसमें देखिए रे कोमल, ग कोमल, ध कोमल और नी कोमल, चारों स्वर इस थाट में लगते हैं। लेकिन आप मालकोस का पूछा जाए तो मालकोस में केवल 3 कोमल स्वर लगते हैं, याद रखिए। देखिए, सामान्य ज्ञान से आपको सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ पे सामान्य ज्ञान से सवाल पूछेंगे, इसमें कह रहा है पुर्तगाली वास्को डिगामा का जो है स्वागत भारत में कौन सा राजा किया, तो राजा का नाम था जुमोरिन, ठीक है। जुमोरिन उपाधि है राजा का, किसी राजा का नाम नहीं है, टाइटिल है, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, इसमें पूछा गया है 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, तो उस समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे, तो मानिक शाह थे, ठीक है जी। बीएसएफ का पूरा नाम क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब सीमा सुरक्षा बल इसको बोलते हैं। देखिए, बालाकोट स्थान किस देश में है, तो पाकिस्तान में है। देखिए, अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है इसमें, लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे, गणेश मावलंकर, ठीक है जी। अब देखिए, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा, तो राजा जय सिंह को भेजा था। देखिए, आरंभिक बौद्ध साहित्य का भाषा क्या था, तो पाली भाषा था। देखिए, भारत में लड़की लड़के के शादी का उम्र क्या है, तो लड़की का 18 और लड़के का 21, 18-21, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आप जानते हैं लद्दाख है, ठीक है। देखिए, जम्मू कश्मीर से कट के बना है, ठीक है। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कहाँ बनी, तो श्रीलंका में भंडार नायक है, ठीक है जी। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है, ठीक है। भारत में रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, तो कपूरथला में भी बनाया जाता है, पंजाब में है, और पेराम्बूर में बनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी दिए, और गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को होता है, जानते हैं आप। देखिए, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है, तो कुश्ती से। आप लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए, ठीक है। आईएसआई एजेंसी किस देश की है, तो पाकिस्तान की, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, साइंस से सवाल है, देखिए, कह रहा है किसी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक कहाँ होगी, तो सर्वाधिक आपका होगी शुरुआत में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, तो सोडियम से, ठीक है जी। देखिए, विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल होता है, तो अस्थायी चुंबक, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण देखिए, ये सन है, और इसमें बीच में मून आ जाएगा, तो अर्थ पर जो लोग होते हैं उसको दिखता नहीं है आदमी, तो सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा। जब चंद्रमा अपनी ध्रुवीय अवस्था में, जब ये देखिए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो अब आपको सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। तो समय याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण इंजन को ठंडा करता है, बताइए, तो उपकरण कौन सा है, तो रेडिएटर, ठीक है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, तो आप इसका सही उत्तर बता दीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, साफ मौसम होता है तो हमको ठंडी ज़्यादा लगती है, ठीक है। देखिए, मरीचिका प्रकाश दृष्टि भ्रम होने का मुख्य कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है जी, प्रकाश का अपवर्तन उसमें होता है।
माध्यम को पूरी तरह से भेद नहीं पाता है प्रकाश, अंदर से वापस आता है इसलिए चमकता है। ठीक है जी। सौर प्रणाली की खोज किसने किया? तो कोपरनिकस ने। ठीक है। अगला सवाल देखिए, उन्नतोदर शीशे, उन्नतोदर शीशे से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? तो अप्रतिबिंबित होता है और सीधा होता है। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या उत्पन्न होगा? तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है जी, CO2, और CO2 गैस गर्म होता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, आवर्त सारणी में रासायनिक तत्व, आवर्त सारणी में रासायनिक तत्वों को उनकी परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या के अनुसार किसने व्यवस्थित किया? तो मेंडलीफ। ठीक है जी। और परमाणु परमाणु भार के अनुसार किए, और परमाणु संख्या के अनुसार पूछेगा तो मोस्ले करिएगा। ये संख्या के अनुसार किए थे। ठीक है, संख्या के अनुसार किए थे मोस्ले, और भार के अनुसार मेंडलीफ। कौन सा ईंधन के लिए उपयोग होता है? तो ब्यूटेन है, C4H10। इसको लाइटर गैस भी कहा जाता है और ये ईंधन के रूप में प्रयोग भी होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन। ठीक है जी। हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है जी। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो उत्तल दर्पण का ड्राइवर के सीट के बगल में साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। सोडियम का रासायनिक सूत्र आप जानते हैं, Na होता है, और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है जी, तो ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपसे पूछा जा रहा है इसमें, देखिए अगला जीके का सवाल है। देखिए पॉलिटी का, इसमें आपसे पूछा गया है, कह रहा है राज्य विधान परिषद का ऊपरी सदन क्या कहलाता है? राज्य राज्य विधान मंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद कहलाता है, और निचला सदन विधानसभा कहलाता है। ये निचला सदन है, ये निचला है जी, और ऊंचला मतलब उच्च सदन क्या कहता है? विधान परिषद। यह कभी भंग नहीं होता है। 6 साल इसका कार्यकाल, इसका 5 साल होता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा का 6 साल कार्यकाल और लोकसभा का 5 साल, और ये अस्थाई होता है और ये अस्थाई। ठीक है जी। देखिए, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। और राज्यसभा के हेड को क्या बोलते हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक है जी। 2 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन क्या होता है? तो विधान परिषद। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, ये बीपीएससी में पूछा गया था। देखिए, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक मतलब विधान परिषद है, द्विसदनीय व्यवस्था है? तो इसके लिए 6 है, 6 राज्य हैं। कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो इसके लिए ट्रिक बना लीजिए, अब कुटम। ठीक है जी, ट्रिक बना लीजिए। 6 राज्य हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं है? तो देखिए, कर्नाटक में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, इसमें छत्तीसगढ़ उड़ीसा में नहीं है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया? तो कर्नाटक में किया गया है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। कर्नाटक सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो देखिए, उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद देखिए, इसमें नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये दोनों में नहीं है। ठीक है, पहले जम्मू में था तो उसको हटा दिया गया है। तो आंसर आपका सी और डी दोनों हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ विधान परिषद है? कहाँ है? तो केरल में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बिहार में है। ठीक है। देखिए, निम्न में से कुट्टों में से सही उत्तर चुनिए, कह रहा है। अच्छा, ये यही सवाल है, तो केवल 4 में, तो केवल 4 आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है यहाँ पे किस में नहीं है, तो उसका आंसर दिया है। अगला सवाल 9 नंबर देख लीजिए। 9 नंबर सवाल है, विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होगी। तो 1/3 से अधिक नहीं होती। ठीक है जी, 1/3 से अधिक, और मिनिमम 40 से कम नहीं होती है विधान परिषद में सीट। देखिए, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 40। देखिए, विधानसभा बिहार में कितना है? 243 है, आप जानते हैं। और ये देख लिए, विधान परिषद 1/3 मतलब विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगी, और मिनिमम 40 होगी। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछा गया है। अगला सवाल इसमें लिखा गया है कि किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक है जी। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम अब देखिए, कर्नाटक हो गया, इसमें भी है, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में नहीं है,
तो जम्मू में नहीं है। आगे हम आपको बता देते हैं किस राज्य में जितने 6 राज्य हैं सभी का बताता हूँ। देखिए, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है, ठीक है, खत्म हो गया है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बता दीजिए। तो सदस्यों की संख्या 75 है, ठीक है जी। सुमेलित करिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है तो काट दीजिए। बिहार में आपका 75 है, सही है। कर्नाटक में 75 है, सही है। महाराष्ट्र में 78 है, सही है। आपका उत्तर प्रदेश में 90 है, 99 और आंध्र प्रदेश में 58 है और तेलंगाना में 40 है, याद रखिएगा। अब कुट्टे में याद रखिएगा 6 राज्यों का ट्रिक है, ठीक है। देखिए, 16 नंबर सवाल है, भारत के 3 नवगठित राज्यों में किस में विधान परिषद अस्तित्व में है? बताइए। तो उत्तराखंड में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, झारखंड में भी नहीं है, तो उपयुक्त में से किसी में भी नहीं है। देखिए, अगला सवाल लिख रहा है, किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 169, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा जा रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस में अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान 7म संशोधन के अधिनियम 1956 में यह प्रावधान भी उपलब्ध है, फिर भी नहीं है। तो कहाँ नहीं है? बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। मैथ का सवाल बोल रहा है, देखिए, एक अर्धवृत्ताकार मैदान का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका आधा, 7 हो जाएगा। कह रहा है इसका परिमाप ज्ञात करिए। तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, ठीक है जी। तो अर्धवृत्त का रहा है तो इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा पाई आर, ठीक है जी। तो अब देखिए, पाई आर मतलब 22/7 और आर कितना आ गया? 7 हो गया। तो ये हो गया आपका 22, ठीक है जी, 22 हो गया। लेकिन अब देखिए, ओरिजिनल परिमाप देखिए, ये अर्धवृत्त है तो इतना तो आ गया 22, लेकिन यहाँ पे जो है आपका ये व्यास भी जोड़ना पड़ेगा, मतलब 2r जोड़ना पड़ेगा। तो 2r मतलब यहाँ पे 22 प्लस 2r, मतलब 22 प्लस 2 × 7, तो 22 में आप जोड़िएगा 14, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 36, ठीक है जी। तो 36 सही आंसर हो गया आपका। आंसर हो गया आपका डी, ठीक है जी, डी हो गया। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या लिख रहा है? अगला सवाल है, यदि कोई वस्तु 60 रुपये में खरीदी जाए और 80 रुपये में बेची जाए तो लाभ % बताइए। तो आपका देखिए, 80 रुपये में बेचा जा रहा है, खरीदा गया था कितना में? तो 60 रुपये में। तो लाभ कितना हो रहा है जी? 20 रुपया। तो परसेंटेज लाभ पूछ रहा है, तो परसेंटेज लाभ बराबर होता है, लाभ में 100 से गुणा करना होता है और नीचे आपका क्रय मूल्य CP 60 रखते हैं। तो आप देखिए, 0 से 0 कट गया, 2 से आपका 3 बार में कट गया, तो 100 में आप 3 से भाग दीजिएगा तो 33.33% आता है, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? आप सी, ठीक है जी। आंसर क्या होगा? सी। तो अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपका क्या है, किस दर से कोई राशि साधारण ब्याज दर पर 20 वर्ष में दोगुना हो जाएगी? मान लीजिए आपका राशि मूलधन है 100 रुपया और बोल रहा है कि दोगुना हो जाएगी, मतलब 200 रुपया हो रहा है। तो ब्याज आपका कितना मिला था? ब्याज यहाँ पे 100 रुपये मिल रहा है। तो दर पूछ रहा है, तो दर का मतलब होता है ब्याज में हम 100 से गुणा करते हैं और नीचे क्या करते हैं, आपका टाइम टाइम दिया है 20 और मूलधन क्या हो गया? 100। तो देखिए, 100 से 100 कट गया और 20 से कट गया 5, तो रेट क्या हो गया? 5%, ठीक है जी। तो रेट आपका 5% हो गया। आंसर बी हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 34 नंबर पूछ रहा है, एक व्यापारी 2 रेडियो 960 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो 15% हानि और दूसरा 19% लाभ पर बेच दिया। दोनों रेडियो का सामान्य मूल्य पर बेचा गया था, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए, 960 रुपया, मान लीजिए, माना एक का आपका जो है CP क्रय मूल्य x था, तो दूसरे का कितना हो जाएगा? दूसरे का CP कितना हो जाएगा? 960 में से आप घटा दीजिएगा x, ठीक है जी। ये दूसरे का हो गया। अब कह रहा है एक पर कितना? 15% हानि। तो मान लीजिए x को आप 15% हानि पर बेचे, मतलब 85% पर बेचे, और दूसरे को 960 माइनस x वाला को कितने पर बेचे जी? तो 960 19% लाभ पर, तो 119/100, ठीक है जी।
119/100। तो अब देखिए 100 से 100 कट गया, इधर हो गया 85x, सॉरी 85x हो जाएगा इधर, और इधर देखिए 9 से 60 में हो जाएगा 119 से गुणा घटाव 119x हो जाएगा, ठीक है जी, 119x। अब देखिए इधर जब ये x है तो इधर जब आएगा तो 85x प्लस 119x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9 से 60 है गुणा 119, ठीक है जी। अब देखिए इसको जोड़िएगा, इधर इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा जी, 9 5 14, 8 1 9, 8 1 9, 1 10 हो गया, ये 204x हो गया, इधर आपका 960 गुणा 119, इधर x को छोड़िएगा तो ये 204 कहाँ चला जाएगा, 204 इसके नीचे, 204 इसके नीचे चला जाएगा। तो आप देखिए 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2 जीरो, और ये 2 से काटिएगा तो 2 चौका 8, 2 8 16 और जीरो। देखिए 19, 19 से काटिए, 19 17 से काटिएगा तो 17 से कटेगा 6 पर में, 17 छक 102 और 17 सतह 119, ठीक है जी, 17 सतह 119। देखिए 6 से कट जाएगा ये, 6 8 48 और जीरो 80 बार पर कट जाएगा। तो आप 80 में 7 से गुणा करिएगा तो हो जाएगा 8 7 56, 560। तो एक का कितना आ गया 560, तो दूसरे का कितना हो जाएगा 400, ठीक है जी। तो 560 और 400 किस में दिया है, 560 और 400 दिया है आपका डी में, ठीक है जी। देख लीजिए कैसे बना है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा इसका, ठीक है जी। अब इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल लिख रहा है आपको 400 का 20% कितना होगा। तो आप जानते हैं, देखिए 400 का 20% कितना है, तो आप 400 का 20% देखिए, तो 20%, 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 20 चौका क्या हो गया जी 80, तो 80 आंसर हो गया। 400 किसका 20% है, ऐसे पूछ रहा है सवाल, देखिए ऐसे पूछ रहा है 400 किसका 20% है, इस तरह से सवाल पूछ रहा है। देखिए तो मान लिया x का 20% बराबर कितना है जी 400, ऐसे बना लीजिए। तो ये देखिए ये कितना कट गया 5 बार में, तो आप x बराबर क्या होगा 5 उसमें गुणा हो जाएगा, तो 5 चौका 20 और 2 जीरो पहले से था, 2000 आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो 2000 आंसर कहाँ दिया है, तो 2000 ए में दिया है, ठीक है। अब अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 2 अंकों वाली, देखिए 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल, मान लीजिए संख्या है एक्स वाई, दोनों का गुणनफल कितना 15 दिया है। कह रहा है यदि हम संख्या में 18 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या नई संख्या, तो प्राप्त नई संख्या वह होगी जिसके अंकों की अदला बदली हो गई है, तो उस संख्या का पता लगाइए। देखिए तो ये संख्या देखिए कह रहा है यदि इसमें आप, अच्छा इसको ये इकाई दहाई तो ये 10x प्लस आपका y हो जाएगा, इसमें बोल रहा है 18 जोड़िएगा, तो 18 जोड़िएगा तो क्या हो जाता है, ये yx हो जाता है, मतलब yx हो जाएगा, तो yx मतलब 10y प्लस x, ऐसे हो रहा है। तो आप इसको इधर लेके जाइएगा तो 9y घटाव 9x बराबर हो जाएगा 18, ठीक है जी। तो y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी 2 से कट जाएगा, तो आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए आप एक फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला आप जानते होंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होता है, ठीक है जी, आप इसको जानते हैं। अब देखिए इसमें वैल्यू रख दीजिए, x माइनस वाई का मान कितना आ गया, यहाँ पे 2 होगा, 2 यहाँ पे 2 होगा ना जी, 2 होगा, ये 9 9 कॉमन लेके काट दीजिएगा तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब इसमें मान रखिए तो 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, इधर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर घटाओ, और देखिए 4 एक्स वाई का मान 15 है, तो 15 चौका 60 हो जाएगा ये। तो देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये 60 जाके इधर जुड़ जाएगा 4 में, तो 64 हो जाएगा, ठीक है जी, 64 हो गया। तो 64 हो गया, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ठीक है। अब देखिए आपके पास 2 इक्वेशन मिल गया, एक आपको एक्स माइनस वाई बराबर 2 और एक्स प्लस वाई बराबर 8, तो इसके नीचे नीचे आप रखिए वाई प्लस एक्स बराबर कितना है 8 आ गया। देखिए जोड़िएगा तो ये दोनों कट गया,
और ये 2y बराबर कितना हो गया जी, ये हो गया 10। तो y बराबर कितना हो गया 5, y बराबर 5। तो y बराबर 5 हो गया, तो आपने संख्या क्या माना है, तो संख्या आपने एक्स वाई माना है, तो y बराबर 5 है। तो देखिए ना, इधर आप 15 माने हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, इसमें 15 से 5 से भाग हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। मतलब संख्या क्या हो जाएगा जी, 3 5 संख्या हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए इसको कैसे बना है, देख लीजिए आप। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मैं बनाने जा रहा हूँ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बनाने जा रहे हैं हम। अगला सवाल इसमें है आपका, जब एक जैकेट को 20% छूट दी जाती है तो 28% लाभ होता है, 13% छूट दिया जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए सवाल बड़ी मज़ेदार है। देखिए कह रहा है, माना देखिए उसका अंकित मूल्य मान लिया 100 रुपये था। ठीक है, 100 रुपये अंकित मूल्य से प्रिंट रेट। तो कह रहा है 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट दे दिए तो 80 रुपये हम बेचे। तो 80 रुपये क्या हो गया जी, एसपी हो गया, 80 रुपये बेचे। अब बताइए, बोल रहा है कि 28% लाभ हुआ था। तो 28% लाभ हुआ, तो आपका देखिए 28% लाभ। तो अब इस केस में आपको सीपी निकालना हो, सीपी निकालना हो तो सीपी का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य गुणे 100 अब बटे 100 प्लस लाभ परसेंट, मतलब 100 में 28 जोड़िएगा तो 128 होगा। अब इसको काटिए, ये देखिए 4 से कट जाएगा 20 बार में, और देखिए 4 से 4 3 12, 4 दूना 8। ठीक है, अब ये 5 बार में कट गया, 4 5 20 और 4 ये 8 बार में कट गया। अब देखिए 4 दूना 8 और 4 से ये 25 बार में, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये आ गया 125 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 2। इतना रुपये आपका क्या था, इतना रुपये आपका क्रय मूल्य था। ठीक है, अब कह रहा है 13% छूट दीजिएगा तो लाभ कितना होगा। अब देखिए, अब यहीं पे देखिए, वस्तु यदि प्रिंट रेट 100 था तो आप 20% डिस्काउंट दें तो 80 में बेचिए। यदि 13% डिस्काउंट देंगे तो वही एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 87 रुपये। ठीक है जी, क्या हो जाएगा जी, 87 रुपये हो जाएगा। 13% डिस्काउंट करिएगा 100 में तो 87 में बेचिएगा, पहले 80 में बेच रहे थे तो अब 87 में बेचेंगे। तो अब बताइए अब लाभ कितना हो रहा है। तो लाभ आपको देखिए, लाभ कितना हो रहा है, क्रय मूल्य आपका इतना था, लाभ इतना हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, तो लाभ आप निकालिए, लाभ निकालिए आप। तो लाभ निकालिएगा, लाभ आप निकालिएगा तो इसका कितना लिख सकते हैं, 62 इसको काटिएगा तो 6 दूना 12 दो दून 4, 62.5 है। तो लाभ आपका हो गया 87 रुपये में से 62.5 घटाइए, तो ये 5 हो गया, और ये 6 में से 4, इधर कितना हो गया जी 2, 24 रुपये 50 पैसे आपको लाभ हुआ था। तो परसेंटेज लाभ पूछ रहा है, तो परसेंटेज लाभ मतलब, परसेंटेज लाभ का मतलब क्या होता है, आप लाभ में 100 से गुणा करते हैं, 24.5 में 100 से गुणा करिए, अब बट्टा सीपी कितना है जी, तो सीपी आपका है 125, 125 अब बटा 2, तो ऊपर 2 चला जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा ना जी, ऊपर 2 चला जाएगा। अब इसको काट दीजिए, या आप इसको देखिए इसको काटिए, देखिए जी। तो इसको क्या करिएगा, आप डेसिमल जब हटाइएगा तो डेसिमल हटाइएगा तो एक नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है जी, 10 आ जाएगा नीचे, एक जीरो से एक जीरो कट गया। और देखिए आप यहाँ पे काटिए, 25 से काटिएगा, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 25, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, यहाँ कट गया जी। अब 5 से काटिए, 5 25, इसको काटिए, 5 चौका 20, 5 9 45, तो 39 में 4 से गुणा करिए, 39 में 4 से गुणा करिएगा तो 4 नवा 36, 4 नवा 36, आपके पास 3 बच गया, और 4 चौका 16, 3 19, 196 आ गया बटे 5। तो देखिए 5 3 15, 4 बच गया, और 4 पर 5 9 45, एक बच गया, अब पॉइंट दिएगा 10 बनेगा, 5 दूना 10, 39.2%। ठीक है जी, 39.2% कहाँ दिया है, तो 39.2% आपको देखिए कहीं दिया है, 39.2% आपका ए में आंसर है। ठीक है जी, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला ये देख लीजिए आप कैसे बना हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आप इसको देख लीजिए, समझ गए जी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इसमें देखिए, अगला सवाल है आपका
लिख रहा है 4a³ + 1 बराबर 501। तो a बराबर क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है जी। a बराबर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ये पावर क्यू है, देखिए तो 4a³ बराबर हो जाएगा इधर 500, ये घट जाएगा। तो a³ बराबर क्या हो जाएगा जी, 500 में आपका भाग हो जाएगा 4 से, तो काटिए 4 एकम 4, 10 बचेगा, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 125 आ गया। 125 आ गया। अब ए छोड़िएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा 125, क्यू रूट चढ़ेगा, यहाँ 3 है, ठीक है जी। तो अंदर आपका 3 का ग्रुप बन जाएगा, तो इसमें देखिए 3 का ग्रुप बन गया 125 का, तो 3 के बदला सिर्फ एक ही 5 निकालेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। आंसर देखिए 5 हो जाएगा, आंसर बी, ठीक है जी। आंसर क्या हो गया बी। अगला सवाल पढ़िए क्या लिख रहा है। x², देखिए x² प्लस ये 15x प्लस 56 का फैक्टर निकालना है, ठीक है, ठीक है जी। तो ये x² प्लस ये लिख देंगे 7x प्लस इसको 8x लिख देंगे प्लस 56 लिख देंगे। इसमें से कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 7 हो जाएगा, और यहाँ से 8 कॉमन लीजिएगा तो 8 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा जी 7, 8 से 56 हो गया। तो देखिए x प्लस 7 एक बार कॉमन लीजिए दोनों में से, तो ये हो जाएगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ 8 बचेगा, तो आंसर क्या होगा x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 8, x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 8, देखिए आंसर सी है, ठीक है जी। आंसर सी हो गया। अब 40 नंबर सवाल देखिए, 40 नंबर सवाल, 40 नंबर सवाल देख लीजिए। 40 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है। 40 नंबर सवाल, चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC बराबर CD एवं AC बराबर BD है, तो चतुर्भुज कैसा होगा। देखिए आपका एक मैं ऐसे चतुर्भुज बना दिया, ABCD, बोल रहा है AB बराबर है BC के और ये बराबर है CD के, अब बोल रहा है AC देखिए विकर्ण, ये भी बराबर इसके, ठीक है। तो ये वर्ग बन रहा है, क्या बन रहा है जी वर्ग, क्योंकि वर्ग के देखिए चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जब 3 भुजा बराबर है तो चौथा ऑटोमेटिक होगा, जब चारों भुजा बराबर होगी तो ये विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो वर्ग के चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा वर्ग, आंसर क्या हो गया बी। अगला सवाल देखिए, साइन 75 प्लस साइन 15 का मान क्या होगा। चलिए चलिए, तो साइन सी प्लस डी आप जानते होंगे, साइन सी प्लस देखिए साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसी पर बना लीजिए 2, देखिए 2 इंटू साइन सी प्लस सी की जगह 75 है, 75 प्लस 15 अब बटा 2 हो जाएगा, इंटू कॉस 75 में से घटाइए 15 अब बटा 2 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 गुणे ये हो जाएगा 90 में 2 से भाग दीजिएगा तो साइन 45 हो जाएगा, ठीक है जी, 45 डिग्री। गुणे यहाँ कॉस 30 में 60 में 2 से भाग दीजिएगा तो 30 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 गुणे साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 30 का मान होता है रूट 3/2, ठीक है जी, √3/2। तो ये देखिए 2 से 2 कट गया और आपका बच गया √3/2 आंसर, √3/2 आंसर। तो √3/2 का आंसर कहीं दिया है तो नहीं दिया है, तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो गया इसका डी, ठीक है जी। आंसर आपका हो गया। सवाल देखिए, सवाल आंसर क्या हो गया डी, 41 का डी हो गया, ठीक है। अब इसको देख लीजिए अब कैसे बना हुआ है। अगला सवाल देखिए, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान क्या है। तो देखिए साइन 45 बराबर होता है साइन कॉस 45 का, इसका भी मान 1/√2 होता है और इसका भी मान 1/√2 होता है, ठीक है जी। तो थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्या हो जाएगा जी 45 डिग्री, आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए 43 नंबर, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है। तो अर्धवृत्त में देखिए ये हो गया आपका अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त हो गया आपका, तो इस पर जो भी कोण बनेगा 180 डिग्री का होता है, कितना होता है 180 डिग्री। तो आपका कितना हो जाएगा डी आंसर होगा, ठीक है। 44 नंबर सवाल देखिए, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के कितने अनुपात में, 3:4:10।
तो देखिए इसका सिक्का का वैल्यू देखिए, अनुपात रहेगा तो 3x प्लस 4x और प्लस 10x लिख लीजिए सिक्का की संख्या। अब रुपया में इसका मान लिखना है, तो 1 रुपया का वैल्यू 1 होता है तो इसमें 1 से गुणा करिए। देखिए 50 पैसा का वैल्यू तो इसमें 50 से गुणा करिए, इसमें 10 पैसा मतलब 0.10 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो इसको गुणा करिएगा तो 3x हो जाएगा, इसको गुणा करिएगा तो 2x हो जाएगा, इसको गुणा करिएगा तो 1x हो जाएगा, और सबको जोड़ के बोल रहा है 102 रुपये आ रहा है भाई। तो 102 रुपये आ रहा है, तो अब देखिए ये 6x हो जाएगा और नीचे 102 बराबर 102, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 6 से भाग दीजिए, तो 6 कम 6 6 से 42 17 वैल्यू आ जाएगा x का, ठीक है जी। तो किसका पूछ रहा है, 10 पैसे के सिक्का का पूछ रहा है, तो 10x मतलब होता है 10 में x का वैल्यू 17 से गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा 170 को सिक्का था 10 पैसा वाला, ठीक है। 170 को सिक्का देखिए किस में दिया है, तो ए में, ठीक है। क्या दिया है जी, ए। आपका आंसर 44 का क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए आप 45 नंबर सवाल पढ़िए। 45 नंबर सवाल क्या लिख रहा है, कह रहा है एक 22.5 मीटर लंबी, 33 मीटर चौड़ी, 10 मीटर ऊंची दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर लंबे, 15 सेंटीमीटर चौड़ी और 9 सेंटीमीटर ऊंची ईंटें कितनी लगेगी, जबकि दीवार का 10% भाग किससे बना है, सीमेंट बालू से बना है, ठीक है। तो ईंट की संख्या निकालना है। देखिए तो सबसे पहले दीवार का क्षेत्रफल, आपको दीवार का आयतन निकालना है। तो दीवार का आयतन देखिए 22.5 लिखा है, तो इसको मीटर में लिखा है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करिए, जोड़, ठीक है जी। नहीं, इसका आयतन निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। तो गुणा और 33, तो इसको भी 100 से गुणा कर दीजिए तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। और उसके बाद देखिए गुणा, और देखिए आपका 10 मीटर, तो 10 में भी गुणा कर दीजिए 100 से, तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे ईंटा का देखिए, ईंट का आपको निकलना है, छोटा छोटा थोड़ा लिख देता हूँ, चलिए। ये आपका हो गया 22.5 में गुणा करिएगा 100 से, तो कितना आ जाएगा जी, 2250 हो जाएगा। एक अंक बाद डेसिमल आ जाएगा, ये हो जाएगा 3300 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब ईंट का देखिए कितना है, 22 है, लंबाई 15 है, चौड़ाई और 9 है ऊंचाई। चूँकि देख लीजिए 90% हिस्सा आपका ईंट से बना है, तो 90% यहाँ 90/100 लिख दीजिए, ठीक है जी। अब इसको काटिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ देखिए 11, यहाँ देखिए 11 दूना 22, और ये 11 तिया 33, ये कितना बार में कट गया, 300 बार में, ठीक है जी। 300 बार में कट गया, आप जानते हैं 300 बार में कट गया। और अब देखिए 15 से काटिए, 15 दूना 30, ये कितना बार में कट गया, 20 बार में, ये कितना बार में, 20 बार में कट गया, ठीक है जी। गलती लिखा गया, 20 बार में, जगह कम ले लिया। अब देखिए आपका क्या हो गया, अब 2 से काटिएगा तो ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, ये कितना बार में कट गया, 5 बार में। अब आप देखिए अब कौन सा कट रहा है, 9 से कट गया, ये 10 बार में, 10 बार में कट गया जी, ठीक है। अब नीचे वाला सब चीज़ कट गया, तो आपको गुणा करना है, 225 50, और यहाँ पे क्या है 20, और यह 10, तो बच गया 225 जीरो गुणा, देखिए 20 दाइया 200, ठीक है जी, 20 दाइया 200। इसको फिर से काटते हैं, देखिए इसको फिर से काटिए, आपका जो है 9 से कट गया 10 बार में, और देखिए ये आपका ये जीरो ये कट गया, यहाँ 100 बच गया। देखिए अब काटिए, 5 5 तिया 15, 5 तिया 15, और यहाँ देखिए 5 छके 30, 5 छके 30 जीरो, 3 से काटिएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 जीरो, ठीक है जी। अब देखिए 22 से कितना बार में कट गया, 10 बार में, ठीक है। अब आपका क्या बच गया, अब ऊपर बच गया देखिए 22 गुणा, ये 10 में है, ये 100 से गुणा करिएगा, देखिए तो ये 1000 हो गया, ठीक है जी, 1000 हो गया। तो 225 पर कितना जीरो हो गया, 4 जीरो हो गया, ठीक है जी। तो इतना ईंट लगेगा, तो इतना ईंट आपका लग रहा है, देखिए तो इनमें से क्या हो गया,
इनमें से कोई नहीं, इतना आपका ईंट लग रहा है। आंसर क्या होगा जी, इतना ईंट हो गया आंसर आपका, तो इसमें कोई नहीं दिया है। तो यदि आप यहाँ पे एक जीरो बैठा दिया जाए, यहाँ पे बी में एक जीरो बैठा दें तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इस तरह से ईंट की संख्या निकालते हैं। उसके बाद आप रीजनिंग देखिए, रीजनिंग में क्या पूछ रहा है आपसे, रीजनिंग में पूछ रहा है देखिए, मैगजीन मैगजीन जो है तो लिखते हैं संपादन, और उसी तरह नाटक जो है निर्देशक लिखते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, 46 नंबर का। और श्रेणी को आपको पूरा करना है, यहाँ देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 64। आंसर ये हो जाएगा। टीना, आंसर देखिए अब इसका मिलाई, इसका सवाल देखिए 48 नंबर सवाल लिख रहा है। टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर जाती है। देखिए इसका डायग्राम बना लीजिए अब इस तरह, ये हो गया आपका, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया, और ये वेस्ट हो गया। देखिए टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर जाती है, इधर गई 45, ठीक है जी 45 गई। कह रहा है दाएं मुड़ गई 65 गई, तो दाएं मुड़ी तो कहाँ गई, दाएं मुड़ के 65 जा रही है। ठीक है जी 65 गई, और फिर देखिए चलाती है, और बाईं मुड़ के 33 चलाती है, बाईं मुड़ गई इधर तो 33 चलाती है। अब क्या बोल रही है, उसका मुंह किस दिशा में है, तो उसका मुंह देखिए पूरब दिशा में है। मुंह किधर है जी, पूरब दिशा में। तो आंसर क्या होगा, पूरब दिशा किधर लिखा है, तो आपका ए में हो जाएगा आंसर, पूरब। ठीक है, 49 नंबर सवाल देखिए, 49 नंबर सवाल क्या लिख रहा है, 49 नंबर सवाल लिख रहा है माया ने कहा, तो माया देख लीजिए यहाँ पे हो गई माया। माया ने कहा मेरी माता, तो माया की माँ बना दीजिए यहाँ, माया की माँ। मेरी माता रंजीत की भाई, तो यहाँ रंजीत लिख दीजिए, यहाँ रंजीत लिख दिया। तो रंजीत का देखिए यहाँ पे भाई बना दिया, रंजीत का भाई की बहन है, रंजीत के भाई की बहन मतलब रंजीत की भाई की बहन है ये क्या हो गई, बहन। ठीक है जी, तो इसकी भी बहन लग गई, इसकी भी बहन है, तो बहन की लड़की जो होती है वो क्या होती है, भांजी। क्या होती है जी, भांजी। तो भांजी का ये लगेगा मामा, रंजीत क्या लगेगा, मामा। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, मामा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब 50 नंबर सवाल देखिए, 50 नंबर सवाल क्या लिख रहा है, 50 नंबर सवाल क्या लिख रहा है जी, कह रहा है डेलीबरेशन को, देखिए क्या लिख रहा है, डेलीबरेशन को क्या लिख रहा है, इसका उल्टा देखिए, उल्टा ऐसे लिख दिया NOITAREBILED, ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे उल्टा लिख दिया, ऐसे उल्टा लिख दिया। तो उसी तरह कह रहा है इनफर्मिटी को कैसे लिखेंगे, तो इनफर्मिटी को देख लीजिए, इनफर्मिटी देखिए स्पेलिंग INFIRMITY, इनफर्मिटी। तो इसका उल्टा लिख दीजिए, उल्टा लिख दीजिए इधर YTIMRIFNI। ठीक है जी, ये लिख देंगे, तो आंसर आप मिला लीजिए इसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ेगा।